नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा केसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की क्या मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट जाएगा और उनकी जगह क्या उनके बेटे करण भूषण को केसरगंज से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारती हुई नजर आएगी? अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट जाएगा तो क्या वो चुप बैठते हुए नजर आएंगे, जो अभी तक प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जो कहते हैं कि अभी केसरगंज में हूँ तो फिर किसी दूसरे इलाके में नजर आऊंगा, लेकिन प्रचार प्रसार करता हुआ देखा जरूर जाऊंगा। बृजभूषण शरण सिंह जो कहते हैं दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, क्या वाकई उनका दबदबा रहेगा या फिर इस बार बृजभूषण शरण सिंह का जादू चल नहीं पाएगा? भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में अपने उन सांसदों के टिकट काटते हुए नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं विवादित बयानों के चलते अपनी ही पार्टी को मुश्किलों में डाल रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम ही बृजभूषण शरण सिंह का आ जाता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। 7 मई वो तारीख है जहां दिल्ली राउस जमीन कोर्ट में सुनवाई होगी। आखिरकार क्या बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिलेगी या फिर नहीं? उससे पहले 3 मई आखिरी तारीख मानी जा रही है नामांकन दाखिल करने की। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला आज या कल में लेती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे बड़े सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बात करें तो मुश्किलें लगातार बढ़ चुकी हैं और बृजभूषण एक बाहुबली के रूप में देखे जाते हैं, और ऐसे में अगर उनका टिकट कटता है और उनके बेटे करण भूषण को यहाँ से टिकट मिलता है तो क्या वो चुप रहेंगे या फिर कोई बगावती कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए नाज़मीन, बिल्कुल आपने बृजभूषण का जिक्र किया और जाहिर बात है कि जिस तरह की जो उथल पुथल इस सीट पर मची हुई है वैसा शायद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में शायद ही कहीं देखने को मिला हो, क्योंकि केसरगंज को लेकर अभी भी जिस दबाव में बीजेपी है वो वाकई बताता है कि सीना भले ही 56 इंच का बताते हैं पीएम मोदी, लेकिन जैसे ही कि सीट के ऊपर वो फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं पूरी बीजेपी को सांप सूंघ गया ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए कहीं से भी कोई आवाज निकल कर नहीं आती, कहीं से भी कोई बात निकल कर नहीं आती। इतना दबंगई अंदाज है बृजभूषण का कि कोई भी बीजेपी का नेता उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता। आप देखिए इतनी सारी सीटों पर पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता, लेकिन केसरगंज की सीट जहां पर आज हम 2 मई में बात कर रहे हो, कल आखिरी तारीख है, उस तारीख तक भी अभी तक कह सकते हैं फैसला अंतिम नहीं हुआ है कि आखिर उनका बेटा यहाँ से चुनाव में उतरेगा, उनकी पत्नी उतरेगी या फिर खुद बृजभूषण यहाँ से नजर आएंगे। तो ये बताता है कि बृजभूषण जो बात कहते हैं कि दबदबा कायम है वो वाकई सच साबित होता हुआ नजर आता है कि कहीं हो ना हो, लेकिन बीजेपी के अंदर तो उनका दबदबा कायम है। क्योंकि इतने सब आरोपों के बावजूद भी, इतने गंभीर और संगीन आरोपों के बावजूद भी नाज़मीन अभी तक उनके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। ये बताता है कि बृजभूषण किस कद के नेता हैं बीजेपी के अंदर, कितना रुबाब रखते हैं, दबाव रखते हैं पूरे पार्टी के अंदर, और यही वजह है कि बीजेपी का कोई भी नेता उनके लिए अपनी जुबान खोलने को राजी नहीं है। भले ही वो चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या कोई और भी बड़े नेता हो, सबके सब खामोश है। तो ये बताता है कि बृजभूषण का जो दबदबा है न सिर्फ केसरगंज में बल्कि आसपास जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर भी उनका प्रभाव है। इसीलिए बीजेपी कोई कड़ा कदम उनके खिलाफ नहीं उठा पा रही। आप देखिए कई ऐसे मामले आए जहां पर बीजेपी ये कहती हुई नजर आई है, जहां पर ये लगातार कहा गया है कि बेटियों को बचाना है, बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को जो है कह सकते हैं बुलंदियों पर लेके जाना। लेकिन बीजेपी के जब इन नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं नाज़मीन, तो कोई भी बीजेपी का नेता नहीं बोलता। जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से असहज स्थिति इस देश के अंदर है कि इतने संगीन आरोप होने के बावजूद भी अब तक बृजभूषण अपने पद पर कायम है। जो ये बताता है कि बीजेपी के अंदर किस दबंगई वाले अंदाज में वो रहते हैं कि बीजेपी का एक भी नेता, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का नेता हो, कितने हुंकार भरता हो, कुछ भी कहता हुआ नजर आता हो, बृजभूषण के लिए एक शब्द का प्रयोग भी नहीं करता। जो बताता है कि बृजभूषण का जो दबाव है वो कितना ज्यादा है कि बीजेपी को भी उनके सामने खामोश रहना पड़ता है। सर, एक हाल ही में कर्नाटक से एक मामला सामने आया, रेवन्ना वाला, जहां यौन उत्पीड़न का मामला देखने को मिला है, और वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। जैसे कि आपने इंटरव्यू में यहाँ पर देखा कि आपने ही इंटरव्यू लिया था, उस दौरान वो तमाम खुलासे करते हुए नजर आ रहे थे।
क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि कर्नाटक का मुद्दा इतनी मुखरता के साथ सामने आया, या ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को खड़ी कर सकता है? देखिए बिल्कुल, और सही बात आपने कही, चाहे रेवन्ना का मामला हो चाहे ब्रजभूषण का मामला हो। देखिए ये कहा जाता है, हर बार कहा जाता है कि महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना तो उनको मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन जब ऐसे लोग सामने आते हैं जो ये बताते हैं कि ताकत के नाम पर, पद के नाम पर, पार्टी के नाम पर वो जो चाहे जो कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। आज देखिए जो बेटियां, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे और लड़कियां हो, उन्होंने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम बुलंद किया है। खुद पीएम मोदी उनसे मुलाकात करते हैं, तमाम उनको कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस देते हुए नजर आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब यही लड़कियां आवाज बुलंद करती हैं कि उनके साथ जो है कुछ गलत हुआ है, ऐसी हरकतें हुई हैं जो कहीं से भी कह सकते हैं कि जो जायज नहीं ठहराई जा सकती, तमाम तरह के आरोप वो लगाती हैं, और वो आरोप लगते हैं ब्रजभूषण पर। लेकिन देखिए हैरानी इस बात को लेकर होती है कि अभी भी जब ब्रजभूषण अदालत में जाते हैं तो उनके चेहरे पर गजब की स्माइल होती है, हंसी होती है, और ये बताना चाहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो चलना है वो चलना है, जिस तरह से आगे बढ़ना उनको बढ़ना है, उन्हें कोई इसका डर खौफ नहीं। अभी भी वो लगातार जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसमें भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मैं हर एक जो लड़ाई है वो जीतने के लिए ही लड़ता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि उनको पता है कि बीजेपी का कोई भी कह सकते हैं नेता उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनका कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए बार बार वो अपना दबंगई वाला अंदाज पेश करते हुए नजर आते हैं। और देखिए इसमें अगर चलिए हम ये भी मान लें कि ब्रजभूषण को टिकट ना देकर अगर उनके बेटे को भी टिकट दे दिया जाए, तो ये तो परंपरा के मोदी के खिलाफ रहे कि भाई परिवारवाद तो उनको जरा भी पसंद नहीं है। तो आखिर ब्रजभूषण का जो एक बेटा ऑलरेडी जो प्रतीक है वो विधायक है, अब दूसरा बेटा लोकसभा चुनाव के लिए जाएगा, तो ऐसे में खुद मोदी जी को बताना चाहिए, बीजेपी को बताना चाहिए कि भाई परिवारवाद के अगर वो खिलाफ है तो उनकी पार्टी में इस तरह से परिवारवाद बढ़ता चला जा रहा है, उसके ऊपर आखिर क्यों नहीं बोलते। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिए जो उनके अलायंस में पार्टियां, चाहे जयंत चौधरी की बात करिए, ओपी राजभर की बात करिए, अनुप्रिया पटेल की बात करिए, बिहार में आप पहुंच जाइए, वहां पर चिराग पासवान, मांझी और तमाम जो लोग हैं वो कह सकते हैं परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ब्रजभूषण की ही बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी उनके सामने असहाय नजर आती है, और ये अब मुझे लगता है कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली बीजेपी उनके सामने लगभग इस समय नतमस्तक सी नजर आती है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि जैसे कि आरएलडी के प्रवक्ता बोलते हुए नजर आए, या कहें कि जयंत चौधरी की पार्टी ने ये कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया गया तो ना तो वो उनके समर्थन में उतरेंगे, ना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर आरएलडी ने ब्रजभूषण शरण सिंह से अपने रुख अलग कर दिए, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह आरएलडी के खिलाफ भी नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल आपने बेहतरीन बात कही, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था रोहित अग्रवाल जी से, उन्होंने यही बात कही थी कि देखिए बीजेपी से हमारा ये पहले ही टाई अप हो चुका है कि ब्रजभूषण को टिकट ना दिया जाए। लेकिन हैरानी होती है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने जो टीवी पे बात करते हुए मेरे साथ में की, उन्होंने कहा कि हमने पहले ही बोल दिया, लेकिन अभी तक भी बीजेपी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि भाई हम उनको टिकट दें या ना दें। तो ऐसे में आप समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आरएलडी भी मुझे लगता है कि अपने हाथ खींचते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि मैंने उनसे यही पूछा था कि भाई आप जिस तरह से बीजेपी के साथ गए हो, सब लोग यही कह रहे हैं कि सत्ता को पाने की जो ललक थी वो आपके अंदर थी, इसी को लेकर आप गए। तो वो कहते हैं नहीं, हम जो है मुद्दों के साथ गए, लेकिन अगर मुद्दे इस तरह के होंगे तो जाहिर बात है कि आरएलडी को भी कहने के अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ब्रजभूषण को टिकट दिया गया तो बीजेपी के लिए बहुत असहज स्थिति हो जाएगी। साथ में जो उनके बाकी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान हो जाएंगे कि जिस शख्स के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस नेता के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं, आखिर बीजेपी उनको ही बार-बार टिकट क्यों दे रही है। और हो सकता है कि यहाँ से बीजेपी और आरएलडी के बीच में बिगाड़ भी पैदा होता हुआ नजर आए। लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ बीजेपी अब तक जो असहज दिखी है, उससे आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को झुकाने का काम अगर किसी ने किया है तो खुद उनकी पार्टी के ही नेता यानी ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया है। अब यही देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर तमाम आरोप भी लग रहे हैं, तमाम पार्टियां भी खिलाफ उतर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्या फैसला लेती है, ब्रजभूषण शरण सिंह या ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं तो क्या फिर परिवारवाद को आगे लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।